हेलो गाइस, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आई होप कि आप खैरियत से होंगे, मस्त होंगे और खैर व आफियत के साथ होंगे हमारे सारे परदेसी भाई। तो गाइस, आज हम जिन मुद्दों पर या जिन टॉपिक पर हम बात करेंगे वो ये है कि हम लोगों को परदेश कमाने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हम इंडियंस को और जितने भी हम परदेसी यहाँ पर अपने मुल्क को छोड़कर कमा रहे हैं, हम सब की बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारे इंडियंस भाई हों या हमारे पाकिस्तानी हों या हमारे बांग्लादेशी भाई हों, कोई भी हो जो अपने मुल्क को छोड़कर यहाँ पर हैं प्रदेश में, हम उनकी बात कर रहे हैं डायरेक्टली। आप ये समझिए कौन किस नेशनलिटी से, हम इस पर बहस नहीं करेंगे, ठीक है ना गाइस। तो गाइस, पहली कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि हम अपने मुल्क को ना ही छोड़े, तो इसी में खैर आफियत और भलाई है। हम सब की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी का हो, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कोई भी हो, क्योंकि अपने मुल्क से मोहब्बत और अपने मुल्क में रहना एक ये फितरी चीज़ है, एक ये नेचर की चीज़ है। और हर इंसान चाहता है कि हाँ, अपने मुल्क में रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, अपने रिश्तेदारों के साथ रहें, अपने गांव में रहें और कुछ वहीं पर करें, कुछ अच्छा करें। तो गाइस, पहली कोशिश और पहली फिक्र तो ये होनी चाहिए कि हाँ भाई, हम अपने मुल्क में रहें और अपने मुल्क में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। समझ रहे हैं गाइस। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम वहां पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हमारे लिए ओनली वन ऑप्शन यही है कि हाँ, हमको विदेश जाना ही है और बाहर जाकर ही कमाना है, तो गाइज अब जब हमने ये जहन बना लिया और हमने ये माइंड सेटअप कर लिया है कि हाँ, अब हमको बाहर जाना ही है, तो अब हमें उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। अब यूं ही नहीं कि हाँ, हमने किसी दोस्त को फ़ोन किया कि यार कोई वीज़ा बताओ और हम सर उठाए किसी कंपनी में या कहीं ऐसे ही चले आए, किसी हेल्पर में, क्लीनर में या किसी फैमिली वीज़े पे, और यहाँ के फिर रोना शुरू करते हैं कि यार चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब गाइस हमने माइंड सेटअप कर लिया है कि अब हमको बाहर जाना है, किस कंट्री में जाना है, कैसे जाना है, अपने बजट के एतबार से हमें गल्फ जाना है, क्योंकि आमतौर से जो हमारे परदेसी भाई हैं वो किसी भी नेशनलिटी को पहली सोच जो उनकी होती है वो गल्फ ही आते हैं, चाहे वो सऊदीया हो, कुवैत हो, ओमान, बहरीन, या इनमें से कोई भी कंट्री हो, पहली कोशिश इन्हीं में होती है आने की। तो गाइस, जब हमने माइंड सेटअप कर लिया है कि हमें बाहर आना है, तो सबसे पहले हमें कुछ करने की, कुछ सीख कर आने की कोशिश होनी चाहिए कि हाँ, हम वहां जाएंगे तो क्या करेंगे यार, कौन सा काम करेंगे, किस काम में जाएंगे तो बेहतर होगा। तो आपको पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि आप किसी जानने वालों से या किसी सीनियर से इस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ यार, हमको क्या सीख कर वहां पर जाना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हो, जो हमारे लिए थोड़ा सा मुनासिब हो। पहली कोशिश ये करनी चाहिए। और आदमी कोई भी चीज सीखने की अगर कोशिश करेगा गाइस, तो साल से लेके 2 साल के बीच में वो किसी न किसी हद तक ज्यादातर चीजों को सीख लेगा। और रही थोड़ी मोड़ी नाकिस चीजों की, यानी अगर वो पूरी तरीके से उस चीज को नहीं सीख पा रहा है जिसकी जरूरत नहीं है, अगर आप 70%, 80%, 60% से ऊपर भी चीजों को सीख लेते हैं, तो इंशाअल्लाह के यहाँ पर आप उसको कवर अप कर लेंगे, कवर कर लेंगे पूरी तरीके से। 100% सीख जाएंगे, क्योंकि आप वहां से भी अगर 100% चीजों को सीख कर आते हैं, तो यहाँ आने के बाद कुछ ना कुछ चीजें फिर भी आपको सीखनी पड़ती हैं। तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए गाइस कि हाँ, हम चीज किसी न किसी चीज को सीख कर आए, क्योंकि अब जब हम अपने मुल्क को छोड़ रहे हैं और अपने वतन को छोड़ रहे हैं, तो हमारा जो छोड़ने का मेन मोटिव है वो यही है कि हाँ, हमें पैसे कमाने हैं गाइस। तो गाइस, अगर हम कुछ सीखते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं, कोई स्किल अपने अंदर नहीं पैदा करते हैं और डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं, तो फिर सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ नहीं है। और जिल्लत के साथ साथ ये है कि हमारा वक्त जा रहा है, हम अपने वक्त को जिया कर रहे हैं, अपने वक्त को खराब कर रहे हैं, और जो हमारी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से हम पैसे भी नहीं कमा पा रहे हैं। क्योंकि परदेश आने का मकसद ही कि हाँ भाई, पैसे कमाएं। पैसे कमाने का मतलब ये है कि कुछ इतनी बड़ी रकम हम कमाएं कि जिससे हमारी जरूरत, जिस जरूरत के लिए, जिस मकसद के लिए यहाँ पर हम आए हैं, उस मकसद को, उस जरूरत को कम से कम हम हासिल तो कर लें। यहाँ आने का असल मकसद परदेश यही तो है।
और क्या है भाई, वक्त गुजारा तो करना नहीं है कि हाँ यहाँ आकर हमें वक्त गुजारा करना, ऐसा नहीं है गाइस। तो सबसे पहली कोशिश हमें ये होनी चाहिए कि हम कोशिश करें अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि हमारा क्या क्वालिफिकेशन, हमारी क्या एजुकेशन है, तो उस हिसाब से हमको चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर हम 10+12 हैं तो उस लेवल से हमें सीखना चाहिए। ग्रेजुएशन है तो कोई इस तरह की चीज़ें सीखनी चाहिए। और गाइस कुछ नहीं तो कम से कम ITI वगैरह कर लेना चाहिए। मैकेनिकल है, टेक्निकल चीज़ें हैं और इस तरह के बहुत सारे स्किल्स हैं हमारे मुल्क के अंदर। हम उनको सीख के यहाँ जो है बआसानी इतनी बड़ी रकम कमा सकते हैं। लेकिन गाइस हमने देखा यहाँ पर कि हमारे भाई ऐसे भी हैं जो बेचारे कुछ सीखते साखते नहीं और डायरेक्टली यहाँ पर चले आए हैं, क्लीनर्स का काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में या किसी शॉप पर हेल्पर हैं। अब 1200 रियाल या 1200 दिनार या दिरहम, सॉरी दिनार नहीं दिरहम, दिरहम या 1200 रियाल या 1200 कतरी रियाल, इस तरह की जो तनख्वाहें क्या है वो कुछ नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा वक्त भी जा रहा है और उतने पैसे भी नहीं मिल रहे हैं और यहाँ पर हम परेशानियां भी उठा रहे हैं। अब प्रदेश की परेशानी परदेसी ही जानता है, यहाँ आने के बाद समझ में आ जाती है बात कि हाँ भाई क्या प्रदेश है। तो ये चीज़ें फिर तकलीफ देती हैं गाइस। आपने देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी स्किल हैं, कुछ भी नहीं, आप फॉर्कलिफ्ट चलाना सीख लीजिए। फॉर्कलिफ्ट जो चलाते हैं जिससे हम सामान उतारते हैं, लोडिंग करते हैं, छोटा सा काम है। अगर हम उसको सीख लेते हैं बहुत आसानी, कितने दिन लेंगे हमको उसको सीखने में अपने मुल्क के अंदर? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने सीख ले। और अगर हम वहां से उसका एक्सपीरियंस ले लेते हैं फॉर्कलिफ्ट का, ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि आप फॉर्कलिफ्ट ही चलाना सीख गया, नहीं, ये एग्जाम्पल, छोटी सी बात का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो अगर आप ये भी सीख लेते हैं तो यहाँ आते हैं तो 1500 से स्टार्टिंग होती है, लेकिन थोड़े दिनों में आप 2000 प्लस पहुंच जाते हैं। 2500, 2200, 2300, 3000 तक पहुंच जाते हैं। चलो माशाल्लाह एक अच्छी इनकम हो रही है जिससे आपकी पीछे आपकी फैमिली का सपोर्ट हो रहा है। तो ये छोटा सा, मतलब एक छोटी सी बात थी, छोटा सा एग्जाम्पल था। तो इस तरह से और बहुत सारी चीजें जो आप सीख सकते हैं बहुत कम वक्तों में। ऐसे ही जो है एसी टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है और प्लम्बरिंग का काम है और न जाने पता नहीं, इस तरह के छोटे छोटे, अगर थोड़ा सा आप माइंड सेटअप करेंगे, चीज़ों पे ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा मतलब गौर करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो हमें सीख कर आना चाहिए। और अपने मुल्क के अंदर हमें सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, उनमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा वक्त देंगे और थोड़ा सा चीज़ों पे जो है हम फोकस करेंगे और इंशाल्लाह हम बहुत आसानी के साथ 60 से 70%, साल, 1.5 साल या 1 साल के अंदर हम उस पर किसी न किसी हद तक उन चीज़ों को हम सीख लेंगे गाइज। और सीखने के बाद फिर हम यहाँ पर आए और उसमें फिर हम मजीद एक्सपीरियंस हासिल करें, उसके एक्सपर्ट हम बने यहाँ पे। और फिर आप जैसे जैसे वक्त यहाँ पे गुजरता जाएगा इंशाल्लाह, और आप फिर पैसे बनाते जाएंगे और आपके लिए सहूलत भी रहेगी, आसानी भी रहेगी। लेकिन गाइस जो मजदूरी करते हैं या फिर हेल्पर्स हैं या इस तरह की और जो चीज़ें हैं वो बहुत तकलीफ दे होती हैं गाइस, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ की चीज़ें कैसी हैं और बाहर काम करना गर्मी में अपने आप में बहुत बड़ी मशक्क़त की चीज़ है गाइस। हाँ, जो एक बार आ गया फिर चीज़ों में फंस गया तो फिर पीछे होता है क्या कि जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं और फिर उसको मौका भी नहीं मिलता कि हाँ हम अपना प्रोफेशन या अपनी चीज़ों को हम बदल लें गाइस। तो कहने का मतलब गाइस ये है कि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम परदेशियों को करनी चाहिए गाइस। तो इन चीज़ों को हमें सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। और हाँ, जब अपने मुल्क को हम छोड़ें और यहाँ पर आने की कोशिश करें तो एक ये भी होना चाहिए कि मतलब एक पीरियड, एक टाइम सोचकर हमें निकलना चाहिए कि हाँ हमें इतने दिन मुल्क से बाहर रहना और इतने दिन ये काम वहाँ पे करना है और इतने पैसे इकट्ठे करने और उसके बाद फिर अपने मुल्क के अंदर अपना कोई सेटअप तैयार करना है, छोटा मोटा बिजनेस, कारखाना या कोई इस तरह की चीज जिससे हमारी रोजी रोटी बआसानी चल सके गाइस। क्योंकि जिंदगी भर प्रदेश काटना ये अपने आप में एक अजाब है गाइस। समझ रहे हैं मेरी बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। तो आज हमारा बात करने का जो है मकसद यही है कि अगर हम अपने मुल्क को छोड़ रहे हैं तो छोड़ने से पहले साल 6 महीने पहले कुछ ना कुछ हमें कोई टेक्निकल स्किल्स अपने अंदर सीख कर गाइस तब हमें अपने मुल्क को छोड़कर बैरून मुल्क विदेश आना चाहिए। और ये पर यहाँ पर आने के बाद फिर हम मेहनत करेंगे और उस चीज़ों के हम एक्सपर्ट होते चले जाएंगे वक्त के साथ साथ।
और अपना वक्त गुजार के फिर अपने मुल्क हम बासानी चले जाएं गाइस। तो आज इस टॉपिक पर हम गाइस बात करते हैं, और इंशाल्लाह गाइस कमेंट के ज़रिए आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम उस राय पर आपसे बराह रास्त बात करेंगे कि हाँ, हमें प्रदेश आने के लिए या प्रदेश में रहने के लिए कैसे सेविंग करनी चाहिए और मज़ीद किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। आप कमेंट के ज़रिए हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं, फिर इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पर और उस राय पर, उस मौजू पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया गाइस, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर होते हैं। थैंक यू गाइस।